हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं, जिसकी प्रश्नावली 1.1 है। दोस्तों बारी बारी से हम लोग एक एक प्रश्नावली को क्रम से हल करते चलेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 140 है, इसको इस टाइप से लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब देखिए सम संख्या है ना, तो ये 2 से कटेगा, 2 से यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और फिर ये 14 कट गया, 0 बचा, 0 उतार लेंगे। अब देखिए फिर 0 है तो फिर भी 2 से कट जाएगा, तो लिख लेंगे 2 से। तो 3 दूनी 6, 6 कट गया, 1 बचा, 5 हो गया, तो 5 दूनी 10। अब देखिए 35 हो गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब इसको 3 से काटेंगे नहीं, अब ये 5 से कटेगा, तो 7 बचे 35 और ये फिर कम 7 एक कम 7। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, इस टाइप का प्रश्न जब अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाला आएगा तो आपको सबसे पहले इस टाइप से उसको हल कर लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है इसमें भाग। जैसे देखिए हमने 140 में जब 2 का भाग करेंगे तो 140 का 70 आएगा, यानी भाग करते चलना, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखेंगे। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, तो देखिए हर संख्या के ऊपर ऑलरेडी एक घात यहाँ पे होती, एक है ना। अब देखिए जब आधार समान होता, दो भी दो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, जब आधार समान होता तो घातें क्या होती, जुड़ जाती। 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 156 दिया गया है, इसको भी इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे सम संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। अगर 2 से कट रहा है 2 से, 2 से नहीं कट रहा फिर 3 से आगे, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से देखते हैं, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 7 दूना 14, उसके बाद में 8 दूनी 16। अब देखिए फिर भी 2 से कट जाएगा, 2 से, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 39 आ गया, तब 39 2 से 3, अब ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 13 3 39। जो संख्या यहाँ होती है इसका गुणा इसमें होने भी ये वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 13 एक कम 13। अब देखिए हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे। अब देखिए जो अगर ये 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 बार है तो हो जाएगा, अगर 2 3 है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। इस प्रकार 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 3 इंटू। तीसरी वाला देखते हैं, तो इसको भी बिल्कुल इसी प्रकार से काटेंगे। देखिए 3 एकम 3, इस संख्या जो यहाँ पे होती है इसका इन सब में बारी बारी से भाग होता, क्या होता, भाग होता। तो 3 का 3 में भाग हुआ तो 1 हो गया। अब 3 का 8 में भाग हो गया तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे 8 है जिसका 2 बचा है ना, तो ये 22 हो जाएगा। तो हो जाएगा, फिर कैसे हम लोग काटेंगे, 22 हो जाएगा। तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिक 21, लेकिन ये 22 है, एक फिर भी बच गया, एक 5 के आगे हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, ठीक है। यहाँ जो भी संख्या होती है उसका इन सब में बारी बारी से भाग होता। अब अगले स्टेप में देखते हैं। अब देखिए 3 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 बार एक और देखते हैं, तो 4 तिहाई के 12, इसका इसमें गुणा होने ये मिले, इसका इसमें भाग होके यहाँ पे आता, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 और 2 तिहाई 6, 7 है, 2 तिहाई 6, एक बचा है, एक 5 के आगे हो जाएगा 15, तो 5 तिहाई के 15। अब देखते हैं 3 से, 3 एकम 3, 4 तिहाई 12 है ना। अब नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 से कैसे काटेंगे, 8 पंजे 40, बचा यहाँ कितना, 2 बचा है ना, तो ये हो जाएगा 25, तो 5 25। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ बचा 3 ना, 7 बचे 35, क्योंकि 5 3 8 होता, 17 हो गया।
अब 17 17 सही कटेगा, 17 एकम 17, है ना। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, इसको घात बना के लिख देंगे 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 2 है तो पावर 2 आ गया, इंटू 5 2, क्योंकि आधार से में सबकी एक एक घात होती है, तो 5 के पावर 2 इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे भी विषम संख्या है, यानी ये 5 से कटेगा, है ना। तो हम यहाँ 5 रख देंगे, 5 एकम 5, 5, ठीक, इतना हमारा आ गया। इसके बाद में हम अगला देखेंगे। अब ये 5 से कटेगा, काट करके देख लेते हैं। 2 पंचे 10, 0 नहीं, 5 से नहीं कटेगा। अब किस संख्या से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तो अब किससे, 7 से। 7 से काट करके देखते हैं। 7 एकम 7, ये 10 था ना, ये 10 है, ये 30 हो गया। उसके बाद में 7 चौक 28, भाई ये 10 हो गया, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, लेकिन ये 30 बन गया तो 2 बचा था ना, तभी हो गया 7 त्रिक 21, इतना हो गया, ठीक है। अब अगली बार देखते हैं किससे कटेगा। 3 है, 1 है, 3 है, अब ये कटेगा 10 से, 5 से। अब देखिए ये 11 से कटेगा, किससे, 11 से। 11 एकम 11, 11 एकम 11, क्योंकि 14 है, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 33, तो 11 तिया 33, है ना। 11 तिया 33, अब हो गया 13 एकम 13। अब देखिए इसका आंसर कैसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, है ना। अब देखिए इसको अब अगर आप गुणा करके जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे, इसको 17 से काटते हैं, ठीक है। तो 17 चौका 68, बचेगा कितना, यहाँ पे 68, 2, यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 62, है ना। उसके बाद में 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51, है ना, 51, फिर वहां कितना बचेगा, 51, और फिर ये हो जाएगा 119, 119 हो जाएगा, क्योंकि 11 बचेगा। अब 17 सत्ते 119 कट गया, है ना। अब देखिए, अब इसको देखेंगे किस संख्या देखेंगे, 7 है, 11 12 13। अब देखिए कटेगा, ये 19 से कटेगा, 19 दूना के 19 दूना 38, है ना, 19 दूना 38, ये बचा है यहाँ पे 38, 2 और 5 हो गया, ये बन जाएगा 57, तो 19 त्रिक 57। अब हमारा ये हो जाएगा 23 एकम 23, हमारा हो जाएगा गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सवाल बिल्कुल इसी प्रकार, इसको भी हम लोग बिल्कुल ट्रिक्स और टिप्स से समझेंगे, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो युग्म दिए गए हैं इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, उसके बाद इसकी जांच करना। जांच कैसे करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा होना चाहिए। अब जो देखिए प्रश्न में दिया गया है एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो वो हम निकालेंगे। उसके बाद में संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो संख्याएं हैं कौन सी, दो संख्या, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या है, बराबर एचसीएफ एलसीएम। पहली को हमने ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया, बराबर एचसीएफ एलसीएम। तो पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देख लेते हैं, और
पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करके देख लेते हैं। अगर दोनों बराबर आते हैं तो फिर हमारा सवाल सही है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते, 26 और 91 का एलसीएम निकालते और एचसीएफ। तो 26 के लिए पहले देखिए कैसे निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन मैंने बताया कैसे एलसीएम निकालते। देखिए यहाँ सम संख्या है, सबसे पहले यहाँ 2 रखेंगे, तो जो संख्या यहाँ पे होती है उसका इसमें भाग होता है। तो 2 का 2 में भाग होगा तो 1 आएगा, और जब 2 का 6 में भाग होगा तो 3 आएगा। आप ऐसे देख लीजिए, 13 दूना के 26, ठीक है। अब देखिए ये अब 2 से अब किसी संख्या से नहीं कटेगा 13, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13 है ना। तो देखिए इसका हमारा, अब देखिए उसके बाद हम 91 को ले लेते हैं, 91 को, है ना। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, 91 13 के पहाड़े में आता है, 13 सते 91 और फिर यहाँ पे 7 एकम 7, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका इसमें गुणा हो गया, यानी इसका जब इसमें भाग होगा तो 7 आएगा, अब 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करना होगा, हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ उसको निकालते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ हमारा इसमें क्या है, 1 और 1 कॉमन है और 13 कॉमन है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। अब एलसीएम के लिए, एलसीएम, अब देखिए एलसीएम के लिए क्या होता है, जो एचसीएफ दोनों में कॉमन है ना, उसको तो 1 लिखेंगे ही, उसके बाद ये 2 बचा है, उसके बाद में 7। देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता उसको लिख लेते हैं, और एलसीएम में जो दोनों में कॉमन होता उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक। तो अब हमारा क्या हो गया कि 13 2 इसके बाद हो गया। अब देखिए हमारा क्या करेंगे, इसको निकाल कर देख लेंगे। 13 दूना 26 और 26 में 7 का गुणा कर देंगे, 6 से 42 तो 2, 7 दूनी 14 और 14 4 18, हमारा 182 आ गया एलसीएम, है ना। एचसीएफ हमारा 13 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 182, ठीक है। एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। अब देखिए क्या करना है, अब हमारी पहली संख्या है 26, यहाँ पे पहली संख्या 26 और गुणे दूसरी संख्या है हमारा 91 बराबर, हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा है 13 इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम आया हमारा 182, ठीक है। पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है कि युग्मों का 26 और 91 का युग्मों का एचसीएफ निकाल दिए और एलसीएम निकाल दिए। उसके बाद इसकी जांच कैसे करनी है, संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या हमारी 26 है, दूसरी संख्या 91 है, इन दोनों का गुणा क्या हमारे एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। तो ये हम करके देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए आपको बिल्कुल आसानी से इस प्रकार कर लीजिए। अब पहले आप 91 में 26 का गुणा कर लीजिए। देखिए जब 1 का गुणा होगा यहाँ पे तो 6 एकम 6 और 9 छक्का 54, और फिर यहाँ 2 एकम 2, 9 दूनी 18, इसको जोड़ लीजिए 6 और 8 5 13, उसके बाद में ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। 23 66। अब देखिए हम लोग देखेंगे क्या इसको भी गुणा करने पे 23 66 आता नहीं, और बराबर आ जाएंगे तो हमारा क्या है, सवाल हमारा सही लिखा है। अब हम क्या करेंगे कि 182 में 13 का गुणा करके देख लेंगे, है ना। अब देखिए 182 में 13 का गुणा करके देख लीजिए। देखा 2 3 6 और 8 3 के 24 का 4, और उसके बाद 3 एकम 3 3 2 5। अब एक का करेंगे तो 2 8 एकम 8 1 एकम 1, देखिए यहाँ पे 6 4 2 6 8 5 13 13 का 3 और 1 2। अब देखिए हमारा क्या आ गया, 23 66 दोनों तरफ आ गया। मतलब दोस्तों अब हमारा सवाल सही है, क्योंकि इधर भी 23 66 है और इधर भी 23 66 है, यानी हमारा क्या है, हमारा सवाल अब सत्य है। हमने जांच कर लिया, अगर ये दोनों मैच ना करते, बराबर नहीं आते, तो हमारा सवाल गलत हो जाता। तो पहला जैसे हम लोगों ने किया बिल्कुल उसी प्रकार दूसरा करना। तो पहले एलसीएम निकालते 2 से, तो 2 इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4, ये 5 1 बचा, ये 11 हो गया, तो 5 दूना 10,
11 था, एक बचा है और ये 10 हो गया। अब हो गया 5 दूना 10। अब फिर किससे काटेंगे? अब इसको काटेंगे, पहले 3 से ट्राई करेंगे। 8 3 के 24, 5 3 15। हाँ ठीक है, 3 से कट जाएगा। तो 8 3 के 24, 24 है, जो एक बचा वो इसके आगे लग जाएगी तो 15 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15 है ना। फिर देखिए अब 5 से काटेंगे तो 17 पचे 85 है ना। फिर 17 से 17 एकम 17। अब देखिए बिल्कुल उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। तो यहाँ पहले 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 6 दूनी 12। फिर 2 से 2 दूना 4, 3 दूनी 6। अब 23 एकम 23। अब देखिए HCF कैसे निकालेंगे? HCF जो दोनों में कॉमन है ना, जो दोनों मैच कर रहा है वो हमारा हो जाएगा HCF। तो देखिए HCF क्या कॉमन कर रहा है इसका, देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। और इसका देख लीजिए, इसका है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन है, सिर्फ दोनों में कॉमन। तो जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बाकी कॉमन नहीं है। अब LCM में क्या करते हैं, LCM में तो जो दोनों में कॉमन उसको अब एक बार लिखेंगे, ऐसा नहीं इसको एक बार लिख लेंगे। अब बाकी जो बचे हैं उन सबको उतार लेंगे। तो 1 2 यहाँ बचा हुआ है, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे 3 है 5 है, तो 3 इंटू 5। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 17 है और गुणे 23, इतना कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सबका आपस में गुणा करेंगे। देखिए 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 पंजे 60। तो 60 में इसको 17 का गुणा कर देंगे ना। बिल्कुल देखिए इस प्रकार कर देंगे। 0 6 से 42 और 0 6 एकम 6 0 2 10। अब देखिए हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 10 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारा 23 बचा हुआ है, तो इसी में 10 20 में 23 का गुणा कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार 10 20 में 23 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 23 का गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल वही नॉर्मल वाला जोड़ा है। 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 2 3 6 0 आ जाएगा, 3 एकम 3। अब 2 से करेंगे 0 2 दूना 4 0 2 एकम 2, देखिए 6 4 23 46 0 आ जाएगा, ठीक है। हमारा कितना आ गया 23 46 0, ठीक है। ये हमारा LCM हो गया, HCF हो गया हमारा 2। तो बिल्कुल यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा HCF कितना है, HCF 2 है, LCM कितना है 23 46 0, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख लेंगे। पहली संख्या हमारा है 510 इंटू दूसरी संख्या है 92। अब देखिए क्या करेंगे, 510 इसमें 23 46 0 में 2 से गुणा कर लेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल क्या है, सही है। अब चलिए पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 510 में 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 2 5 दूनी 10, फिर 0 9 9 5 45, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 0 2 9 6 46 92 20, क्या आया है 46 92 0। अब देखिए इसको भी गुणा करके देख लेंगे। अगर हमारा उतना ही आ रहा है तो हमारा सवाल क्या है, हमारा सही है। तो हम क्या करेंगे, 23 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 4 दूनी 8 8 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4। देखिए 46 920 यहाँ भी आ गया है, 46 920। यानी हमारा क्या है, यानी हमारे दोनों बराबर हैं, दोनों पक्ष हमारे बराबर। यानी हमारा क्या सवाल क्या है, हमारा सही। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। अब बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहला और दूसरा किया, बिल्कुल उसी प्रकार तीसरा होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनका LCM और HCF निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले सम संख्या 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2। इसका जो एक बचा 3 के आगे हो गया तो ये हो गया 13, है ना। तो 6 दूनी 12, उसके बाद में ये 12 था लेकिन ये हो गया अब 16, है ना। 8 दूनी के 16। अब देखिए फिर 2 से 8 दूना 16, फिर ये 4 है तो 4 दूना के 8, फिर 2 से 4 दूना 8 और फिर 2 दूना 4,
फिर 2 से, तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब देखिए 1 आ गया तो इसको 3 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, फिर 7 से, 7 एक कम 7। अब इसको देखिए सम संख्या 2 है तो उसको 2 से काटेंगे, तो 2 दूना 4, ये एक जो बचा 14 हो गया, तो 7 दूना 14। अब 3 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, फिर 3 से, 3 त्रिकाई की 9, फिर 3 एक कम 3। अब देखिए पहले इन दोनों को लिख लेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वही हमारा HCF होगा। HCF देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 2 कॉमन है तो 2 लिख लेंगे, है ना। यहाँ पे 1 3 है और यहाँ का 1 3 है। देखिए ये वाला कॉमन है, उसके बाद में ये वाला हमारा कॉमन है। 1 3 3 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो यही हमारा HCF होगा। 3 लिख लेंगे तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 2 तिहाई के 6 हो जाएगा। अब देखिए LCM के लिए क्या करेंगे, ये जो दोनों एक एक मैच किए ना इनका एक एक लेंगे, ठीक है। तो इसका 1 2 ले लिए और इसका 1 3 ले लिए। अब देखिए जो 2 बचे हैं इनको लिख लेंगे, ऊपर 3 2 बचे हैं, है ना। अब देखिए और ऊपर एक 7 बचा हुआ है और नीचे 2 3 बचे हुए हैं, 3 इंटू 3। देखिए इतना आपको कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा गुणा करके LCM निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे 2 तिहाई 6 और 6 6 दूनी 12 और 12 दूना 24 और 24 दूना 48। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब क्या करेंगे 48 में ये 3 त्रिकाई 48, हमारा यहाँ तक 48 आ गया। अब 3 त्रिकाई 9 और 9 सत्ते 63, 48 में 63 का गुणा कर देंगे। 8 त्रिक 24, 4 हासिल लगा 2, अब 8 6 48, 48 48 2 50, 4 3 12 का 2, अच्छा 24 24 1 25। हमारा कितना आ गया 4 2 और 5 5 10 3। देखिए अब हमारा 30 24 आ गया, ठीक है। तो हमारा LCM क्या आ गया 30 24। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा LCM क्या आ गया 30 24 आ गया, ठीक है। और अब देखिए कुछ नहीं करना है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 336 है, दूसरी संख्या क्या है 54 है। HCF हमने क्या ज्ञात किया है, HCF हमने निकाला है 6, LCM हमने क्या निकाला है 30 24। अब देखिए कुछ नहीं करना, 336 में इसका गुणा कर देंगे और 30 24 में इसका गुणा कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। हमारा सवाल सही है। देखिए 54 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल का 2 लग गया। अब 3 चौक 12, 12 2 14 हासिल लग गया। अब 3 चौक 12, 12 1 13। अब इसका करेंगे 5 6 के 30, 5 3 15, 15 3 15 3 18। उसके बाद में 5 3 15, 15 1 16। हमारा आ गया 4 4 8 3 11 6 7 7 1 8। कितना हमारा कितना आ गया 18 144। हमारा 18 144। देखिए इतना आपको कुछ नहीं करना, 18 144 आ गया। अब इसको गुणा करके देख लेंगे, इतना ही आ गया। हमारा सवाल क्या है सही है। कितना कर लेंगे 30 24। देखिए एग्जाम से बहुत समय होता है, आपको बिल्कुल आराम से करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम करनी है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो 6 चौक 24 का 4 और 6 दूनी 12, 12 2 14 और फिर यहाँ 6 0 0 14 हो गया और 6 3 का 18। देखिए हमारा 18 144। अब हमारा क्या है, दोनों पक्ष हमारा अब समान आ गया है। इस प्रकार हमारा सवाल क्या है बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार, अब इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार नंबर को चेंज करके सवाल आ जाए तो क्या आप नहीं कर लेंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है।
तो हमें सबसे पहले इनका HCF और LCM ज्ञात करना है, यही प्रश्न में दिया गया है। चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, तो 12 का निकालते हैं। तो अगर सम संख्या होती है 2 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6 और फिर 3 एकम 3, है ना। जब तक एक ना आ जाए काटते रहेंगे। 15 को कर लेंगे इसी प्रकार से, है ना। 15 को 3 से काटेंगे, 5 × 15, फिर 5 एकम 5, अब एक आ गया छोड़ देंगे। 21 के लिए कर लेंगे तो इसको 3 से काटेंगे, 7 × 3 = 21 और फिर 7 एकम 7। अब देखिए इन सबको हमने काट लिया। अब हमने पता है जो सब में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है ना। तो देखिए कॉमन क्या है HCF के लिए, HCF वो संख्या होगी जो इन तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 1 है तो हम हमारा 1 लिख लेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 3 है, 5 है, यहाँ 3 है, 7। तो देखिए 3 सब में कॉमन है ना। तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए देखिए क्या होता है, जो कॉमन होता है एक बार उसको लिख लेते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 को लिख लिया। अब बाकी जो बचा है यहाँ पे, तो 2 बार यहाँ 2 है तो 2 × 2, उसके बाद में 3 लिख ही लिए हैं, इसका भी 3 लिख लिए, × 5 और यहाँ का × 7, है ना। देखिए अब आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि 3 बार है, क्योंकि ये कॉमन है ना, 1 3 1 3 यहाँ पे 3, तो हमने HCF था उसको 1 ही लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, 60 में 7 के गुणा कर देंगे तो 6 × 7 = 42। तो हमारा जो LCM है कितना आ जाएगा, LCM हमारा कितना आ जाएगा 420। और हमारा HCF कितना है, HCF हमारा 3 है, LCM हमारा कितना आ गया, HCF आ गया 420, ठीक है। अब आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखिए 17 से क्या काटेंगे, 17 अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17, उसके बाद 23, तो 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23, तो उसके बाद 29 के लिए। इसके बाद हम इसको किससे काटेंगे, 3 से हमारा नहीं जाएगा, तो हम इसको किससे काटेंगे, 3 से, है ना। हमारा 29 है, तो 29 के लिए हम क्या करेंगे, 29 देखिए हमारा 2 से 3 से किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या है, तो हमारा हो जाएगा 29 एकम 29। अब देखिए अब HCF कैसे निकालेंगे, अब HCF वो संख्या होती है जो सब में कॉमन होता है। देखिए एक कॉमन, एक कॉमन, एक कॉमन, इसका HCF हो जाएगा 1, या तो हम इन तीनों 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब LCM के लिए देखिए क्या करेंगे, LCM के लिए क्या करेंगे, 17 × 23 × 29 ऐसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे, 17 गुणा कर लेंगे, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14 और 16, और यहाँ हो जाएगा 3 और 2, देखिए 391 हमारा आ जाएगा। अब 391 में 29 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ करके देख लेते हैं, 391 में 29 का गुणा कर लीजिए। देखिए ये 9 से 1 बार जाएगा, 9 9 81 के 81 लगा 8 और 9 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 28, 29, 30 और 35, यहाँ हो जाएगा 35, ठीक है। अब 2 से कर लेंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 3 6, 6 1 7, हमारा कितना हो जाएगा 9 3, यहाँ हो जाएगा इतना 11 3 3 9। तो हमारा ये LCM कितना आ जाएगा, LCM हमारा आ जाएगा 11339। अब देखिए हमारा HCF कितना आ गया, HCF 1 है और LCM इतना आ गया। भाई इन सबको गुणा कर दिया LCM के लिए, तो 1139 हमारा क्या आ गया, हमारा ये LCM आ गया। अब बिल्कुल इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन में भी कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 4 दूनी 8, यहाँ जो संख्या होती है उसका इसमें भाग होता है, 2 दूनी 4, 2 कम 2, जब तक 1 नहीं आएगा काटते रहेंगे। 9 को भी बिल्कुल उसी प्रकार कर लेंगे, तो 3 3 × 9 1, 25 को कर लेंगे, 5 × 25, 5 एकम 5। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा, HCF वो संख्या होगी
जो इन तीनों में कॉमन होगी। तो यहाँ देखिए 3 3 कॉमन, 5 5 है, यहाँ 2 2 है, यानी कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए सभी संख्याओं को लिख लेंगे। 3 टाइम 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा कर लेंगे। भाई हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो एचसीएफ चूंकि कोई किसी में कॉमन ही नहीं, अब इसका हम गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और यहाँ 25, यहाँ 9 8 72 हो जाएगा, गुणते 25। अब एक काम करिए, इसको साइड में अभी समझाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें 72 का गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 1 5, 7 5 35, 35 5 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, और 14 3 17, है ना, 0 0 8, ये हमारा कितना आ गया, 800। तो हमारा जो ये 800 आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एलसीएम है ना। हमारा एचसीएफ क्या आ गया, हमारा एचसीएफ आया है ये, और हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम हमारा ये हो गया। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है, ये नंबर चेंज भी हो जाते हैं, इसकी जगह कुछ भी संख्या आ जाती है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है एचसीएफ क्या है, इतने का एचसीएफ 9 दिया गया है, यानी 306 और 657 का एचसीएफ कितना, 9 दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है कि 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है, हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एक तो विधि ये है कि हम इन दोनों को सॉल्व करके एचसीएफ एलसीएम अलग से निकाल लें, मगर जब हमारा एचसीएफ दिया गया है तो हम जो एक सूत्र होता है, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, यानी ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब देखिए हमारी दो संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657, तो हम इनको लिख लेंगे 306 इंटू 657 बराबर एचसीएफ हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ इसका कितना 9 दिया गया है, तो हम 9 लिख लेंगे इंटू एलसीएम। देखिए इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। चौथे नंबर के सवाल क्या गया, एचसीएफ 306 657 का 9 दिया गया है, यानी एचसीएफ ऑलरेडी दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है इतने का। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करते तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हमारी दो संख्या क्या है, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, तो हमने ए और बी मान लिया, तो 306 और 657। एचसीएफ हमारा 9 दिया गया है, एलसीएम हमको ज्ञात करना। अब देखिए अब हमारा हो जाएगा 306 इंटू 657। अब देखिए इसको इसके बटे में लाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और बराबर हमारा हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। इस 9 को हमने इसमें कर लिया। अब देखिए ये कट जाएगा, जिसको काट देंगे, कैसे कटेगा, 9 एकम 9 और 9 सते कितना होता है, 9 सते 63 होता है ना, 9 सते 63, लेकिन यहाँ है कितना, यहाँ 65 है ना। तो देखिए 65 में से जब 63 घटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है, 2 बच जाएगा। जो 2 बचेगा उसके बाद में 7 है, तो ये हमारा 27 हो जाएगा। देखिए हमारा 65 में माइनस कर दिए, 2 आ गया, उसके पीछे 7 है तो ये 27 बन गया। अब 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा, यानी 657 को, यानी 73 में अगर 9 का गुणा करेंगे इतना फिर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा ऐसे हो जाएगा 306 इंटू 73 बराबर एलसीएम। तो हमारा 9 तो कट गया, हर में एक लिखेंगे नहीं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 306 में 73 का गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 306 इंटू 73, देखिए 6 त्रिक 18 8, 6 0 0 1 लिख देंगे, और 3 त्रिकाई के
9। अब 6 सत्ते 42, 42 का 2। अब 7 का इसमें 0 होगा यानी 0 हो जाएगा, तो जो हमारा 4 हो आ जाएगा। अब 7 त्रिक 21। देखिए अब इसको जोड़ लेंगे, 8 2 1 3 9 4 13 और एक हासिल का 1 2 और ये 2। हमारा कितना आ जाएगा 22 338। 22 338 बराबर LCM, है ना। अब यही हमारा क्या हो जाएगा। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसको दोस्तों हमें जांच करना, ठीक है। अब देखिए हमें चूंकि पता है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में से कम एक बार, यानी उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे अनंत हो सकते हैं, कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंडों में एक बार 2 into 5 आना चाहिए, तभी कोई संख्या 6 के पावर अंक पर 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। अब चूंकि जो हमारा 6 दिया गया है, 6 अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 into 3 आएगा। देखिए इसमें 2 into 5 नहीं आ रहा है ना। देखिए कम से कम एक बार ये चीज आना चाहिए, उसके जितने गुणनखंड है उसमें 2 into 5 का कॉम्बिनेशन वहां पे आना चाहिए ना। अब देखिए चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ऐसा आप लिखेंगे, करने पर क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको जो है कि ये इसका रूप नहीं मिलता, 2 into 5 का रूप प्राप्त नहीं होता है। देखिए हमने क्या किया, कंडीशन क्या है कि कम से कम एक बार जो जितने भी उसके अभाज्य गुणनखंड है उसमें कम से कम एक बार 2 into 5 का रूप आना चाहिए। तो हमने 6 का जब गुणनखंड किया तो 2 into 6 आया। क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ऐसा आप लिखेंगे 2 into 5 का रूप प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए 2 into 5 का रूप नहीं प्राप्त होता, अर्थात हमारा क्या होगा, अर्थात यह कभी भी शून्य दिया गया ना, शून्य यानी इस पर समाप्त नहीं होगी। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक पर शून्य समाप्त हो सकती है, तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा 2 into 5 का जो रूप है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी संख्या, अतः हम लिख देंगे, अतः किसी भी संख्या के लिए, है ना, अर्थात यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी किसी भी संख्या n के लिए, है ना। वो कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या के लिए जो हमारी संख्या n है उसके लिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसको आप ये प्रश्नावली 1.1 के 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है कि व्याख्या करिए कि आखिर ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। देखिए दोस्तों, चूंकि वो संख्या भाज्य संख्या होती है जिसके कम से कम 3, दोस्तों क्या कंडीशन क्या है किसी भाज्य संख्या के लिए, कम से कम 3 अंकों का
जो भाज्य संख्या है वो कम से कम 3 अंकों का होना चाहिए। उनका जो गुणनखंड है ना, वो संख्या भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड कम से कम 3 अंकों का होना चाहिए, अंकों का होना चाहिए। अब देखिए, हमारी सबसे छोटी, हमारी जो अंक है, नंबर्स हैं, उसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, है ना। अब आप सोचेंगे 3 क्यों नहीं, क्योंकि 3 का करके देख लीजिए, 3 एकम 3 क्या है, एक तो 3 है इंटू 1 है, लेकिन 4 का देख करके देखिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी सब 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 क्या है, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या। अब हमारी देखिए इस कंडीशन को हम चेक करते हैं, अगर इनके भी 3 कम से कम गुणनखंड आ जाएंगे तो हमारी संख्याएं क्या है, हमारी जांच हो जाएगी कि जो संख्याएं दी हुई हैं ये संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए उसको करके देखते हैं। पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, इन संख्याओं को लिख लेते हैं। हमारी संख्याएं क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और हमारी क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 भी दिया गया है क्या। हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में 4 भी दिया गया है, इंटू 4 इंटू 3, है ना, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दिया गया। अब देखिए हम इनका 3 गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले कंडीशन में यहाँ देखिए 13 यहाँ भी दिया गया, 13 यहाँ भी दिया गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा क्या, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब देखिए जब हमने 13 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे 7 इंटू 11 बचा, और यहाँ पे जब इसको पूरा कॉमन ले लिया तो वहाँ 1 बचा। ठीक है, अब देखिए अब इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 77, है ना, 11 7 77, अब प्लस 1 बराबर 13 इंटू 77, और मिलके कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, इंटू 1 हम कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग 5 को कॉमन लेंगे, है ना, तो 5 को कॉमन लेंगे तो हमारा 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे 3 गुणनखंड आ गए, अतः पहली संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या, क्योंकि इसके कम से कम कितने 3 गुणनखंड आए, 13 78 और 1। ठीक है, उसी प्रकार इसका हम देखेंगे। अब देखिए इसका भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए 6 से 42, इसका गुणा कर लीजिए, इंटू 4 से 12 और 12 दूना 24, है ना, और प्लस हमारा 1 है, तो 42 और 24 का गुणा कर लीजिए, 42 24 का, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा 8 0 8 1 9 9 1 10, हमारा कितना आ गया 5 इंटू 118 प्लस 1। अब हमारा हो जाएगा 5 इंटू, इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009 इंटू 1। भाई 8 में 1 जोड़ दिया 9 हो गया, तो हमारा देखिए ये भी सेटिस्फाइड हो गया, 5 इंटू 1009 इंटू 1। अब देखिए हमारी क्या कंडीशन क्या है कि कम से कम 3 अंकों का होना चाहिए, क्या, इनका गुणनखंड, तो 3 अंकों का है ना, 1 2 3, एक को भी ले लेंगे 1 2 3, जिस प्रकार हम लोगों ने 4 का देखा था कि 4 के कितने सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसके कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। दोस्तों ये प्रश्नावली 1.1 का आखिरी क्वेश्चन यानी 7वां प्रश्न है। प्रश्न में देखिए दिया क्या गया, बहुत ही सरल है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में आता है। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिले आपको इसका एलसीएम निकालना होगा। देखिए प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अच्छा मान लिया जाए कि वे दोनों एक ही स्थान पर
एक ही स्थान पर होते हैं और एक ही दिशा में, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग अलग है, तो पूछा है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी पूछ रहा है कि अगर सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट लगाता है, तो दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें, तो कितने समय बाद वो पुनः आपस में टकराएंगे, या तो एक स्थान पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए, इस टाइप का प्रश्न जब भी आपको मिले तो इसका सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होता है। हमारी दो संख्याएं दी हैं, पहली संख्या क्या है, सोनिया का दिया गया है कितना, यानी रवि का है 12, तो 12 और सोनिया का है 18। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने में पहले क्वेश्चन बताया, देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी, यहाँ पे जो संख्या होता है इन संख्याओं में भाग होता है, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 2 से फिर कटेगा, तो 3 दूनी 6, 9 नहीं कटा उतार लिए, फिर क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे 1 1, जब तक 1 1 नहीं आता हम करते रहेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं का गुणा कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए हमारे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 त्रिकाई 9 बराबर 9 चौक 36, 36 मिनट। यानी वो अगर वो एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो 36 मिनट बाद वो लोग फिर आपस में मिल जाएंगे। देखो दोस्तों, अगर आपने पूरी प्रश्नावली देख ली है, मैंने गणित की क्लास 10th की पूरी आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2, है ना। इसके बाद 1.2 को के सभी सवालों को शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन प्राप्त